बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 26 जनवरी 2021 भारत का यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में रिपब्लिक डे की परेड जो कि हर साल मुनक्किद की जाती है वो इस वक्त हो रही है। और साथ ही जो किसान 2 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है वो दिल्ली में सरापा एहतजाज हैं। किसान पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं 3 कवानीन को लेकर। किसानों ने भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रोज़ ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर रखा था। तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर्स के काफिले दिल्ली की जानिब रवां दवां हैं। और ट्रैक्टर परेड जिसकी इजाज़त दिल्ली पुलिस ने किसानों को दे रखी है कुछ कंडीशंस के साथ कि पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जाएगा। और किसान जो कि 2 माह से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो ट्रैक्टर परेड भी ये पुरअमन ही होगी किसानों की, ये कहा गया है किसानों की जानिब से। बहरहाल इस दिन के हवाले से मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट्स दूंगा, जो भी इसकी खबर हुई या कोई अपडेट्स हुई तो इस हवाले से आगाह करूंगा। आज की वीडियो में बात करेंगे आज के रोज़ से 26 जनवरी से 48 घंटे कबल सिंगू बॉर्डर पर एक बहुत ही होशरुबा इंकशाफात के साथ एक बहुत ही बड़ा वाक़या रोनमा हुआ। और अगर उसे पुलवामा 2 कहा जाए जिसे किसानों ने ऐन वक्त पर नाकाम बना दिया तो गलत नहीं होगा। दिल्ली पुलिस उस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है, डिफरेंट किस्म की मंतिक पेश करके उस वाक़े को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी सुनवाऊंगा और दोनों मौक़िफ़ आपको दिखाऊंगा, जो किसानों का मौक़िफ़ है और जो दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ है। और वो जो वाक़या है वो क्या था दरअसल, उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स निकालने की भी कोशिश करेंगे कि किसका मौक़िफ़ जो है वो सही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त से 48 घंटे कबल हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब का ये वाक़या है कि किसानों की जानिब से, जो कि सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली के बॉर्डर पर स्टेज भी उन्होंने लगाया हुआ और 2 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को इन्वाइट किया कि मीडिया को रात गए उन्होंने इन्वाइट किया कि हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो वो आके कवर की जाए। मीडिया वहाँ पर पहुँच गया सिंगू बॉर्डर पर और वहाँ पर जाकर जब देखा तो एक नौजवान टीनेजर लड़का, उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, योगेश उसका नाम बताया जा रहा है। उसने मास्क पहना हुआ था, मुंह छुपाया हुआ था अपना। अब मीडिया में, भारत का मीडिया अगर आप देखें तो मास्क मैन के नाम से बहुत ज़्यादा खबरें, क्योंकि अभी रिसेंटली अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई और पुलवामा का ड्रामा सबके सामने खुलकर आ गया, तो अभी वो बहस जारी थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने नए सिरे से उस बहस को दोबारा से छेड़ दिया है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें योगेश लड़के ने जो इंकशाफात किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं पुलवामा के वाक़े से। और जिस किस्म का प्लान पुलवामा में बनाया गया, योगेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया, पहले तो किसानों ने मीडिया को ये बताया कि हमने इस लड़के को यहाँ से पकड़ा है और ये कुछ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे किसानों के पुरअमन एहतजाज के अंदर। उस लड़के ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको क्लिप भी सुनवाता हूँ, उस लड़के ने ये बताया कि हम 10 लोग हैं जिनमें 2 लड़कियाँ हैं और इन्हें हम 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने टास्क सौंपा है कि ये जो पुरअमन एहतजाज है इधर हमने इंतशार फैलाना है और इस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए 26 जनवरी का आज के रोज़ का टास्क सौंपा गया उन्हें, जो कि 2 रोज़ कबल ही बेनकाब हो गया। किसानों ने उस लड़के को धर लिया। उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमें 10 लोगों को, 2 लड़कियां 8 लड़के, हमें एक टास्क सौंपा गया है कि 26 जनवरी को हम यहाँ पर कुछ पुलिस की यूनिफॉर्म में आएंगे, कुछ सिविल किसानों के रूप धार कर आएंगे और यहाँ पर हम माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और हवाई फायरिंग तक बात गई, या फिर बाकायदा टांगों पर फायर करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। ये हमें टास्क सौंपा गया दिल्ली पुलिस की जानिब से ताकि इस पुरअमन एहतजाज का माहौल ख़राब हो और दिल्ली पुलिस को एक बहाना मिले किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। और ये प्लान, ये ड्रामा, ये स्क्रिप्ट जो लिखा गया वो उस लड़के ने, योगेश ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया और ये कहा कि ये टास्क हमने 26 जनवरी को मुकम्मल करना था। ये वीडियो क्लिप सुनिए जो लड़का बात कर रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि
वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। ये उस लड़के ने प्लान बताया नरेंद्र मोदी का और दिल्ली पुलिस का, क्योंकि किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 11 दौर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर समाअत कर चुका है, लेकिन अभी तक किसान पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं अपनी डिमांड्स, अपने मुतालबात को लेकर के तीनों कवानीन को वापस लिया जाए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का कहीं पर बस नहीं चला तो नरेंद्र मोदी ने ये प्लान तैयार किया पुलवामा की तर्ज का कि किसी तरह किसानों को बदनाम करके यहाँ से भगाने में वो कामयाब हो सकें। लेकिन किसानों ने ऐन वक्त पर ये प्लान, ये साजिश नाकाम बना दी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों ने उस लड़के को, योगेश को, हरियाणा पुलिस के राई पुलिस स्टेशन, क्योंकि हरियाणा की टेरिटरी में जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो इलाका हरियाणा की टेरिटरी में आता है, तो हरियाणा पुलिस राई पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया इस लड़के को किसानों ने। और इसके बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अर्नब गोस्वामी है उनकी व्हाट्सएप चैट के भी अभी तक चर्चे हैं, वो बहस अभी तक चल रही है, तो हरियाणा पुलिस की जानिब से, राई पुलिस स्टेशन की जानिब से इस लड़के का चंद घंटों बाद ही एक वीडियो मैसेज मीडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी इस मामले पर कि क्या मामला, इतना बड़ा इंकशाफ उस लड़के ने बैठकर कर दिया, और अगर ये साजिश रचाई जा रही थी तो इसकी हकीकत को इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये बातें मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रही थी। मास्क मैन की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगी। तो पुलिस स्टेशन से उस लड़के का, योगेश का, चंद घंटों बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। मैं वो वीडियो मैसेज भी आपको सुनवाता हूँ। उस वीडियो मैसेज में उस लड़के ने बिल्कुल ही ऑपोजिट बात करते हुए ये कहा, योगेश ने, कि मुझे किसानों की जानिब से प्रेशराइज किया गया था कि आपने बैठकर इस किस्म की बातें करनी है। पहले आप ये वीडियो मैसेज सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस लड़के ने पुलिस के कहने पर क्या स्टोरी घड़ी और अपनी स्टोरी को किस तरह से तब्दील किया। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताता हूं। आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। इस लड़के ने ये कहा इस वीडियो मैसेज में कि किसानों की जानिब से इसे प्रेशराइज किया गया था, और ये दिल्ली में किसी रिश्तेदार की कोई पैदाइश हुई थी, वहां पर ये आया था। और यहाँ पर इसने अपने मुंह से एडमिट किया कि मैंने एक झूठ बोला कि यहाँ पर जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, तो मैंने ये झूठ बोला कि जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ लड़की को छेड़ रहा है। तो इन किसानों ने मुझे पकड़कर बहुत मारा और इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, और इन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर तुमने बचना है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कर दो दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। ये जो वीडियो मैसेज आया उसमें इस लड़के ने जो लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उसका क्रक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसने अपनी स्टोरी को कैसे तब्दील किया। जिसके बाद जो गोदी मीडिया है, एक तो न्यूट्रल मीडिया है भारत का और न्यूट्रल अवाम है भारत के, एक गोदी मीडिया है और एक हिंदुत्ववाद सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने फिर इस खबर को इस तरह से मोड़कर इसे छुपाने की कोशिश की। अब दोनों मैंने आपको साइड्स दिखा दी कि किसानों का क्या मौक़िफ़ था और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कैसे छुपाने की कोशिश की, और जो लड़का योगेश था उसके दोनों बयानात किस तरह से तब्दील हुए। अब बात कर लेते हैं कि इस मामले की हकीकत क्या है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उससे साबित होगा कि ये वाकई पुलवामा जैसा एक ड्रामा नाकाम बनाया किसानों ने, या फिर ये किसान कोई ड्रामा करके अपनी डिमांड्स, अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में हम एनालिसिस करेंगे इस मामले का। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब से किसान यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, कोई एक भी कानून की खिलाफ वर्जी इस 2 माह के अंदर किसानों की जानिब से सामने नहीं आई। बिल्कुल पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि किसान पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उनकी वजह से कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अगर भारत में कोई तशद्दुद, कोई इंतशार, कोई मार धाड़ नहीं की जा रही तो इनका राइट है, जमहूरी हक है, ये अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बिल्कुल पुरअमन है 2 महीने से। दूसरी बात ये कि उस लड़के ने अपने मुंह से इंकशाफ किया इस वीडियो मैसेज में जो पुलिस स्टेशन से जारी किया गया कि वो एक लड़की को छेड़ने का एक किस्सा
झूठा किस्सा फैलाकर वहाँ पर इंतशार फैलाने की कोशिश शुरू कर चुका था 48 घंटे कबल। तो किसानों ने वहाँ पर उसे पकड़कर जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसने सारा मामला बता दिया कि वो क्यों इस किस्म की झूठी खबरें फैलाकर यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात कि किसानों ने जब उस लड़के ने हकीकत बता दी तो किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे भारत को हकीकत बताई, पूरे मीडिया को इनवाइट किया। अगर ये ड्रामा तैयार किया था किसानों ने तो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो पूरे मीडिया के सामने बैठकर ये स्क्रिप्टेड ड्रामा जो है उसे इस तरह से लाइव नशर करने के लिए मीडिया को इनविटेशन ना देते। फिर किसानों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने जाकर उस लड़के को जिस पुलिस का जो स्क्रिप्ट था, जैसे अर्नब गोस्वामी के थ्रू पुलवामा का स्क्रिप्ट आउट हुआ, इसी तरह पुलिस के थ्रू जब ये स्क्रिप्ट इस लड़के ने आउट कर दिया तो पुलिस ने एक और ड्रामा क्रिएट करके इस लड़के की एक और वीडियो बनाकर गोदी मीडिया को प्रोवाइड करने के लिए कि उन्हें भी कोई इस मामले को डिफेंड करने का उन्हें भी तो कोई वीडियो मिल जाए ना, कोई क्लिप मिल जाए। तो उन्होंने ये क्लिप जारी कर दिया पुलिस की जानिब से। तो पुलिस का ड्रामा जो है वो बिल्कुल सामने आ गया कि इस लड़के को जो स्क्रिप्ट थमाया गया था वो किसानों की जानिब से नहीं बल्कि पुलिस की जानिब से स्क्रिप्ट थमाया गया कि अब जब प्लान तुमने फ्लॉप कर ही दिया है अर्नब गोस्वामी की तरह तो अब इसे डिफेंड भी करो ना, और एक वीडियो तो बनवाओ हमारे से और उसमें ये मौक़िफ़ तब्दील कर दो। और अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं, पुलवामा का वाक़या, पुलवामा की मिसाल हमारे सामने है, तो ये कोई नई बात नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। इस किस्म के ड्रामे क्रिएट करके वो अपने सियासी फ़वाइद और दूसरों को हराने के लिए इस किस्म का 40-50 फौजी मरवा देना भी नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 50 से ज़ायद किसान इस पुरअमन एहतजाज के दरमियान हलाक हो चुके हैं। और ये जो घिनौनी साजिश तैयार की गई थी, ये जो प्लान तैयार किया गया था नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस की जानिब से, इसका अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता या ये जो 10-12 लड़के थे ये अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने में जिसकी तैयारी उन्होंने 48 घंटे कबल शुरू कर दी थी, इस किस्म की खबरें फैलाकर वहाँ का माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया था, अगर ये प्लान आज 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर क्या कह सकते हैं कि पुलवामा जैसा एक और वाक़या। लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब है कि उनकी किसी तरह जीत हो जाए, चाहे 50 किसान मर जाएं या 40 फौजी वो खुद अपने हाथ से पुलवामा में मरवा दें। तो उन्होंने ये घिनौना प्लान, ये बहुत बड़ी साजिश तैयार की थी जिसे किसानों ने बेनकाब कर दिया। लेकिन अब गोदी मीडिया इस वीडियो मैसेज को लेकर, जो कि बाद में जारी हुआ, इस मामले को छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसानों की जानिब से एक और ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इस योगेश लड़के के प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस साजिश के सामने आने के बाद एक और ऐलान किया गया कि 1 फरवरी को किसान पार्लियामेंट की तरफ पैदल मार्च करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात को वहाँ पर दोबारा से दोहराएंगे और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आज 26 जनवरी का जो एहतजाज है, ट्रैक्टर परेड है, उसके हवाले से मैं अगले व्लॉग में आपको उसकी अपडेट्स दूंगा। और ये जो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज की कॉल दी है किसानों ने, उसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा। और ये जो मामला जिसने सर उठाया है, पुलवामा जैसा एक दूसरा ड्रामा जो बेनकाब हुआ है, ये किस रुख जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है या फिर दिल्ली पुलिस और गोदी मीडिया अपना मौक़िफ़ साबित करते हुए इस मामले को भी दबा देंगे। इस मामले पर नज़र रखेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।